गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस इस लेख को पढ़ने जा रहे हैं। इस की लेखिका हैं D.L. सेयर्स। सारांश को देखें। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे। हाउ फ्री इज द प्रेस एक एसे है। इट हैज बीन रिटन बाय D.L. सेयर्स। यह D.L. सेयर्स द्वारा लिखा गया है। She describes the freedom that the press enjoys in England. इस लेख में वह वर्णन करती हैं उस स्वतंत्रता का जो इंग्लैंड में प्रेस को प्राप्त है। People cannot be free without free press. लोग बिना स्वतंत्र प्रेस के स्वतंत्र नहीं हो सकते। सेंसरशिप ड्यूरिंग वार इज एन एक्सेप्शन। युद्ध के दौरान सेंसरशिप अपवाद है। फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड आफ्टर द वार। युद्ध के उपरांत सारी स्वतंत्रता पुनः बहाल कर दी जाती है। वास्तव में हाउ फ्री इज द प्रेस के माध्यम से डोरोथी एल सेयर्स ने उन सारी सुविधाओं का वर्णन किया है, उन समस्त स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है जो इंग्लैंड में प्रेस को प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में प्रेस स्वतंत्र नहीं हो उस देश में नागरिक स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जो व्यक्ति के मुद्दे को उठाता है, उनकी बातों को कहता है और इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। हाँ, यह अलग बात है कि युद्ध के दौरान कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन वह प्रतिबंध तात्कालिक होते हैं। युद्ध के समाप्ति के उपरांत उन प्रतिबंधों से प्रेस को मुक्त कर दिया जाता है। देयर इज फुल फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन नॉर्मल टाइम। सामान्य स्थिति में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होती है। द प्रेस क्रिटिसाइजेज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। इट अटैक्स द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ ए मिनिस्टर। यह मंत्री के राजनीतिक चरित्र पर हमला करता है। इट कंडक्ट्स ए कैंपेन टू फोर्स द गवर्नमेंट। यह किसी प्रकार के कैंपेन को भी शुरू करता है ताकि सरकार को दबाव बनाया जा सके। समटाइम्स द गवर्नमेंट हैज टू बो डाउन। कभी कभी सरकार को झुकना भी पड़ता है। जब स्थिति सामान्य होती है तो प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रेस को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि सरकार जो नीतियां बनाती हैं, अगर वह नीतियां जनहित में ना हो तो प्रेस उन नीतियों की आलोचना करती है। वैसे राजनेता जिनका चरित्र उत्तम नहीं है, जो राष्ट्र हित समाज हित में कार्य नहीं करते हैं, उनके राजनीतिक चरित्र पर भी उंगली उठाया जाता है। कभी कभी कई प्रकार के कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके और उस कैंपेन का परिणाम यह होता है कि सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को मीडिया की बात माननी पड़ती है, सरकार को लोगों की बात माननी पड़ती है। द प्रेस इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्रेस सरकार से स्वतंत्र है। बट सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रेस। लेकिन कुछ तत्व हैं जो प्रेस को प्रभावित करते हैं। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एडवर्टाइजमेंट। यह बिना एडवर्टीजमेंट के जिंदा नहीं रह सकता। इट इज कॉन्शियस नॉट टू डिस्प्लीज देम। यह इस बारे में सचेत रहता है कि उन्हें नाखुश न जाए। द पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर इज शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑनर्स। साथ ही जो न्यूज़पेपर की नीतियां हैं वो मालिक के
नीतियों को मालिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सरकार से तो स्वतंत्र होता है प्रेस, परंतु कुछ अन्य तत्व हैं जो उन्हें हमेशा प्रभावित करते हैं। न्यूज़पेपर को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, एक संतुलन बनाना पड़ता है। उनका जो सर्कुलेशन होता है, उनकी जो बिक्री होती है और उनकी जो कीमत होती है, उन दोनों के बीच, और इसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है, प्रचार की ज़रूरत होती है। तो जो कंपनियां प्रचार देती हैं उनके विरुद्ध कुछ भी लिखना या इनके लिए संभव नहीं होता है। साथ ही साथ प्रत्येक प्रेस समूह का कोई ना कोई मालिक होता है और उस मालिक के जो इंटरेस्ट होते हैं उसके हित को भी प्रेस द्वारा चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो ये दो तत्व हैं, एडवर्टीजमेंट और ऑनर का इंटरेस्ट, जो प्रेस को प्रभावित करता है। द ऑथर सेज दैट द गवर्नमेंट डज नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लेखिका कहती हैं कि सरकार कभी भी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता है। देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कुछ अन्य तत्व हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से लेखिका ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात का वर्णन किया है जो स्वतंत्रता प्रेस को इंग्लैंड में मिली हुई है। साथ ही उन्होंने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ पर स्वतंत्रता में व्यवधान पड़ता है। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।